Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video I have explained you the difference between phrases and clauses. और मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्लॉजेस और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उसके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ले जाऊंगा जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं। तो मैंने वहां पर आपको समझाया था कि क्लॉजेस आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मींस जिस भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर यूनिट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉजेस। अभी क्लॉजेस में दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं। एक जो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्लॉजेस में, जैसे मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिखे हैं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये वन क्लॉज है, वन सेंटेंस क्लॉज है। इसमें आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस है, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। बट लुक एट द सेकंड सेंटेंस, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। हियर टू सेंटेंसेस आर देयर। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं, एक ये और एक ये। देखो, क्लॉजेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूनिट के साथ है, दोनों में ही। लेकिन ये सिर्फ एक सेंटेंस है, दैट इज वन सेंटेंस क्लॉज और वन क्लॉज। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं, यानी दो क्लॉज है। तो हम क्लॉजेस की टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको दो क्लॉज मिलेंगे। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान से देखिएगा, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को हम जानते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी इसको आप पढ़ सकते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। अब आप ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है। सो दोस्तों, जहां पर सिर्फ एक सेंटेंस होता है, वन सेंटेंस क्लॉज होता है, तो वो तो सिंपल कंप्लीट सेंस रखते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इन द सेंस समझना कहां पर है, जहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है? तो वहां आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जहां पर आपको मेन क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है, वहीं पर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंसी बताता है मेन क्लॉज पे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मेन क्लॉज जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, ठीक है? इसलिए उसका नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये रहा, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है? पहले ये बताओ। जी हाँ, नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं रखता। ये मेन क्लॉज है, या आप इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन कंप्लीट सेंस। तो मेन क्लॉज की डेफिनेशन की बात करें, द क्लॉज दैट मेंटेन्स इट्स मीनिंग बाय इट्स ओन, मतलब खुद से अपनी मीनिंग रखता हो, दैट शोज इट्स मीनिंग बाय इट्स ओन, सो दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज। But the sentence, the clause that is dependent on some other sentence for its complete sense, complete meaning, that we consider dependent clause or subordinate clause. जैसे ध्यान से देखिए एक सेंटेंस, when I came here, जब मैं यहां पर आया, then what? ये क्वेश्चन तुरंत निकल के आ गया, यानी आपको कंप्लीट मीनिंग मिली नहीं सेंटेंस की। when I came here, क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ गया, तो उसके आगे क्या हुआ? तो इस सेंटेंस की मीनिंग कब कंप्लीट हो रही है? जब ये सेंटेंस हम ऐड कर रहे हैं, आई सॉ हिम। अब ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है कि व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखें, आई सॉ हिम, तो मैंने उसको देखा, ये कंप्लीट है। तो ये क्या हुआ? ये मेन क्लॉज हुआ, या इसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन इसको देखिए, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां पर आया, तो ये कहीं पर भी कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है, इसलिए हमारा ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या फिर आप इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज इट्स नेम सजेस्ट, dependent clauses are the clauses which are dependent on another sentence for their meaning, अपनी meaning के लिए दूसरे sentence पर वो depend होते हैं, while independent clauses are the clauses which they themselves convey their own meaning, जहां पर वो अपनी खुद की meaning
रखते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। फ्रेंड्स, आई हैव रिटन 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। ध्यान से देखिए, आपको इसमें डिफरेंस क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज का पता चल जाएगा। देखो, व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने आपको देखा, तो क्वेश्चन क्या उठा, देन व्हाट। तो ये अपने आप में कहीं पर भी कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं दे रहा, मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट मीनिंग पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। हालांकि ये क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसी के आगे मैं ये जोड़ दूं कि आई सॉ यू व्हेन आई वॉज गोइंग होम, अब देखो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैंने आपको देखा जब मैं घर जा रहा था। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस देखो, व्हाइल आई वॉज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था तब क्या, जब मैं घर जा रहा था तब क्या। तो ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये मीनिंग नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आई मेट योर फादर, तब मैं आपके पिताजी से मिला। लेकिन अगर इस सेंटेंस को खाली बोला जाए कि आई मेट योर फादर, सो इट्स अ कंप्लीट सेंस, मैं आपके पिताजी से मिला। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, व्हाइल आई वाज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था तो क्या। सो ये सेंटेंस अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड रखता है, तो इसकी डिपेंडेंसी इस पर है, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज, और जिस पर डिपेंड है वो क्या हो गया, मेन क्लॉज। सिमिलरली ये थर्ड वाला देखो, दैट ही कैन नॉट डू इट, कि वो नहीं कर सकता, तो क्या, कि यहां इसकी मीनिंग अगर आप निकालोगे तो कि वो नहीं कर सकता, तो क्या निकल के आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं है। सो ये भी क्या हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज। बट मैं यहां लिख दूं कि आई नो दैट, मुझे पता था। अब देखो, बस खाली मैंने इतना ऐड किया, आई नो, फिर आ गया दैट ही कैन नॉट डू इट, तो मुझे पता था या मुझे पता है, मुझे पता है कि वो नहीं कर सकता, सिंपल। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सो फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मींस जो डिपेंड रहता है किसी और सेंटेंस पर अपनी मीनिंग के लिए, मतलब दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे, और जिस पर डिपेंड रहता है वो होता है मेन क्लॉज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लॉजेस के एग्जांपल, क्लॉजेस के टाइप्स, और भी टाइप्स है, मतलब नाउन क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, उस पर अब हम बात करेंगे। क्लॉजेस की पूरी सीरीज चलेगी, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, फटाफट वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और आधा अधूरा काम नहीं करना है, फटाफट बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी लाइव आए तो आपकी दिल की घंटी बज जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।